मुजफ्फरपुर नगर निगम में खेला शुरू हो गया है। वार्ड पार्षदों का एक समूह जिसका नेतृत्व वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल कर रहे हैं। उन्होंने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और मेयर निर्मला साहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। 15 साल 16 साल से कोई विकास का काम मुजफ्फरपुर में नहीं हो रहा है। नगर विधायक मौनी बाबा बनकर काम कर रहे हैं। जनता की समस्याओं पे उनका कोई ध्यान नहीं है। नगर विधायक और मेयर आपस में तालमेल करके जनता की योजनाओं का लूटने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता के साथ ठगी हो रहा है। आज मुजफ्फरपुर के जेके रेजिडेंसी होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय केजरीवाल ने नगर विधायक और निर्मला साहू का जो गठजोड़ चल रहा है इसके खिलाफ मोर्चा खोला और कहना है कि कहीं ना कहीं जनता के साथ ठगी हो रही है। नगर विधायक लगातार मुजफ्फरपुर से कई टर्म से नगर विधायक रहे, लेकिन उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया और नगर निगम को पूर्व में भी लूटते रहे और वर्तमान में भी लूट रहे हैं, जिसके खिलाफ पार्षद गोलबंद हो रहे हैं। अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो हम सड़क पे भी उतरेंगे। यह प्रश्न नगर विधायक जी से पूछना होगा। मुजफ्फरपुर की जनता ने उनको चुन के भेजा बिहार विधानसभा, वहाँ एक भी बात मुजफ्फरपुर के जनहित की नहीं उठाते। निगम में उनका मन लगता है। ये अलग मुद्दा है। मैं लंबा समय नहीं लेते हुए एक और कानून की तरफ आप लोगों का इशारा कर दूं कि कहीं न कहीं मुझे लगता है, जो मैंने आप लोगों से अभी, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, लेकिन मुजफ्फरपुर की पावन धरती, बाबा गरीबनाथ दाता कमल शाह की धरती, यहाँ की धरती जो मोहब्बत की धरती है, यहाँ देखिए कांग्रेस के विधायक और बीजेपी के महापौर का गठबंधन आप लोगों के सामने है कि बीजेपी का ये जो है, आपको बीजेपी महापौर मंत्रिमंडल का जो सदस्य है वो देखिए, बोर्ड की बैठक के दरमियान भाई, तो बीजेपी के महापौर के मंत्रिमंडल के सदस्य आप लोग के हिसाब कि इस बात को मुजफ्फरपुर की 2,85,000 मतदाता मालिक जनता के साथ जो विश्वासघात हो रहा है नगर विधायक के द्वारा महापौर को गुमराह करके, इसको आप लोग, बैठक का मुख्य मुद्दा यही है कि मुजफ्फरपुर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हम अपने अपने क्षेत्र से जो वार्ड पार्षद के रूप में चुन के आते हैं, हमारे सदन में हमको जन समस्याओं को उठाने का, उस सदन का सदस्य होने का जो गौरव अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार के तहत हम जन समस्याओं को उठाते हैं। उन जन समस्याओं को जब हम लोगों ने नगर आयुक्त के द्वारा नियम संगत धारा 49 का पारा 3 के तहत हम लोगों ने उनको सूचना भेजी कि हमारे इस एजेंडे को शामिल किया जाए। वो एजेंडा कौन कौन सा है? मुजफ्फरपुर सड़कों का 13 वर्ष से वर्गीकरण नहीं हुआ है। 8 फीट की 10 फीट की सड़क प्रधान मुख्य सड़क में है, वो उसको जबकि 5 साल नियम कहता है कि हर एक 5 साल पे उसका वर्गीकरण का अध्ययन होना जरूरी है। ट्रेड लाइसेंस और प्रोफेशनल टैक्स, सेल टैक्स विभाग भी ले रहा है प्रोफेशनल टैक्स, और ट्रेड लाइसेंस निगम ले रहा है। चूंकि निगम क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस लगाना नगर निगम नियमावली के तहत बाध्यता है, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स देना हमारी बाध्यता नहीं है। हम इस मुद्दे को लाना चाहते हैं। हम यूजर टैक्स के रूप में जो भ्रांतियां हैं, मंत्रालय से चिट्ठी आती है 1,000 रुपये महीना गोडाउन का वर्गीकरण क्या है, दुकान का वर्गीकरण क्या है, इस मुद्दे को लाना चाहते हैं। इस मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं। कई घर वालों से पिछले साल का 1566 का रसीद कटा, 2 रूम उसने अगर अपना एक तल्ला और बना लिया तो कहता है नहीं, इसको भी पिछले साल में ही काउंट करेंगे, इसका 600 रुपया पिछला साल का भी दीजिए और 600 का 1 साल का लेट ब्याज भी दीजिए। जन्म मृत्यु में हम लोगों ने कहा कि भाई जो 21 दिन के बाद के बच्चे या जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद लोग अगर 22वां दिन आते हैं तो उनको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके मतलब ये एफिडेविट कराना पड़ता है, फिर बीडीओ के पास जाना पड़ता है और उसके बाद निगम बनाता है। क्यों नहीं वो व्यवस्था निगम में ही कर दी जाए ताकि हम लोगों को, हम अपनी जनता को सहूलियत दे सकें। तो इन मुद्दों से
एक शख्स है जो अपने आप को निगम का सर्वे सर्वा समझते हैं। उनको यह लगा कि ये जो पार्षदों की जागरूक टीम है, ये पार्षद लोग हीरो हो जाएंगे। तब महापौर के कान में बीन बजा दिए कि बैठक समाप्त कर दीजिए। मुद्दों से भटकाव की भटकाव वो शख्स नाम नहीं लूंगा, लेकिन आदरणीय नगर विधायक जी के नाम से अभी वर्तमान में है। नगर विधायक जी का सोच एक ही है, मैं मेरे बाद कोई नहीं। तो ये अंतर जो है, नगर विधायक की बात आ रही है इस मीटिंग में, इनका क्या इसमें रोल है? नगर विधायक का रोल यही है कि नगर विधायक अभी महापौर को गुमराह करके, उनका जो एक सो कॉल्ड स्टैंडिंग का महापौर का मेंबर है, वो हम लोग को पता चला, उसमें उसने यही बताया महापौर को कि बोर्ड सफलता पूर्वक चलने के लिए 26 पार्षदों की जरूरत है। कांग्रेसी के समर्थन में भाजपा की मेयर कैसे समर्थन? एक प्रश्न का जवाब। तो 26 पार्षद की जरूरत होती है किसी प्रस्ताव को पारित कराने में। तो वो सो कॉल्ड लॉ मिनिस्टर जो है, यह महापौर को समझाने में सफल हो गया। महापौर महिला है, बेचारी नई है, जानकारी का अभाव है, अच्छी है पर जानकारी का अभाव है। मतलब डमी है क्या सर? हाँ, गुमराह क्या, मैंने तो धारा 25(5) पढ़ के, अभी हम लोग अगर इसको लीगल में चले जाएं, उनकी महापौर का पद चल जाएगा 3 ठोकर में भाई साहब। तो कांग्रेस विधायक की बात क्यों मान रही है भाजपा समर्थित महापौर? ये प्रश्न इस पर हम बताते हैं कि आज लास्ट टाइम हम समझते हैं कि लगभग दर्जनों पार्षद को 15 दिन एक माह पहले वह पार्षदों को बताते हैं कि आप लोग कुछ कीजिए, मेरा 5 गो लोग स्टैंडिंग में है। अब बात तो सही है कि रियल में मुजफ्फरपुर में जो स्थिति बनी हुई है, और भाजपा गठबंधन और कांग्रेस से यह गठबंधन जोड़ है जो सामने नजर पड़ रहा है। निश्चित रूप से जो लोग कबूतर उड़ा रहे थे, उन लोग मेयर के स्टैंडिंग में बैठे हुए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? एक तरफ कमल और एक तरफ कांग्रेस, दोनों तरफ का ये मतलब दोनों का गठबंधन चल रहा है नगर निगम में, दोनों का गठबंधन है। इसमें जनता पीछे, उसमें अजय भाई जनता पीस रही है। मैंने तो इतना ब्रीफ किया आप लोग के सामने ना है, ये सारे मुद्दे जनता के हैं। आज महापौर की स्थिति ये है कि महापौर के पास अपने स्टैंडिंग में एक भी पार्षद उनका अपना नहीं है। बात को समझिए, यही कारण है। आगे की रणनीति ये है कि 15 दिन के अंदर महापौर अगर बोर्ड की विशेष बैठक बुला के मेरे तीनों पत्र और सनत भाई हमारे वार्ड 29 के माननीय वार्ड पार्षद के पत्र पर जो प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं, अगर 15 दिन के अंदर विशेष बैठक बुला के उसको चर्चा करके उस पर विधि सम्मत निर्णय नहीं लेती हैं, तो हम लोग रोड पे उतरेंगे। ये तो महापौर को अल्टीमेटम है, लेकिन नगर विधायक को यह अल्टीमेटम है कि हम लोगों का नगर विधायक के खिलाफ बिगुल फुका गया। आज अभी से मैं आप लोगों को एक पत्र भी दूंगा, अभी पंपलेट, कि हम लोग मुजफ्फरपुर के 40,000 दुकानदार और करीब 60,000 घर वालों के पास हम लोग एक एक घर में जाएंगे, और उस पंपलेट में सारा जिक्र है कि ये एजेंडा, ये विकासशील मोर्चा, ये विकास को पसंद करने वाले, आम नागरिकों के दर्द को समझने वाले पार्षद ये एजेंडा लाना चाहते थे। आपने जिस नगर विधायक को 2020 में चुना, उसने इस एजेंडे पे बहस नहीं होने दी। 2024 में वो जो है ना, अंगूर के तरफ देख रहा है पार्टी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं अंगूर के तरफ देख रहा है, पहले सुन लीजिए, अंगूर के तरफ देख रहा है कि 24 के लोकसभा भी लड़ेंगे और फिर 25 में विधानसभा भी। तो जनता के अदालत में हम पार्षदों का मोर्चा जाएगा और उनको जानकारी देगा कि अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोग को अगला चुनाव हरा दीजिए, और ये व्यक्ति गलत है, अगर ये आपके हित की बात नहीं सोचता है तो इसको वोट देने की बजाय इसका बहिष्कार कीजिए। क्या पंजा ने कमल को पकड़ रखा है? हाँ, ये बात राहुल गांधी जी, मैं आपके माध्यम से, आपका नाम भी राहुल है, राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और मैं समझता हूँ हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जी, और मतलब ये नीतीश कुमार जी, तमाम महागठबंधन के लोगों तक आपके चैनल के माध्यम से यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपके कांग्रेस के पंजे पर, महागठबंधन के घटक दल के पंजे के टिकट लेके, सिंबल लेके मुजफ्फरपुर की जनता से
वोट प्राप्त आशीर्वाद स्वरूप करके बीजेपी के गोद में बैठे। नगर आयुक्त की सर क्या भूमिका है? नगर आयुक्त के बारे में बताइए, आप उनके बारे में भी कुछ कह रहे नगर थे। आयुक्त ने तो अपनी भूमिका तय कर दी। नगर आयुक्त ने तो, हम पार्षदों ने उनसे डिमांड किया कि हमारे प्रस्ताव को लाया जाए, उन्होंने तो पत्र को प्रेषित कर दिया। ये पत्र आप देखिए, ये नगर आयुक्त जो है यहाँ क्या लिख रहे हैं, माननीय महापौर, माननीय उप महापौर, माननीय सभी पार्षदगण, मुजफ्फरपुर नगर निगम 20 के पार्षद के पत्रांक इतना के लाए गए एजेंडे को निगम बैठ की चर्चा करने के संबंध। विधायक आरोप लगा रहे हैं कि आप भी विधायकी करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, क्यों नहीं, एक मिनट हम जवाब दे देते हैं इनका। एक वो चीज हमको बताइए, आज आप सभी बंधु अपने अपने चैनल को जिस स्तर पे आप मेहनत कर रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आज तक और एबीपी और जी न्यूज की तरह आपका भी, न्यूज 18 की तरह आपका भी नाम रोशन हो? मतलब संजय केजरीवाल 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर की जनता तय करेगी, मुजफ्फरपुर की जनता तय करेगी 2025 का विधायक कौन होगा। लेकिन इतना आपको बता देते हैं कि अब वर्तमान नगर विधायक के लिए अब किसी सदन में जाना बहुत मुश्किल है।